देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। गुलजार उपवन में सब्जियों की बम्पर पैदावार। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका तथा परमात्मा शिव की संदेश वाहक रही राजयोगिनी दादी गुलजार जी के नाम से 100 बीघे से ज्यादा क्षेत्र में फैले इस कृषि भूमि से सब्जियों की बम्पर पैदावार हो रही है, जो ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में आने वाले लोगों की थाली में परोसी जा रही है। अथक मेहनत और परमात्मा की याद से गुलजार उपवन की भूमि सोना उगलने लगी है। प्रतिदिन कई टन सब्जी शिव भोलेनाथ के भंडारे में जा रही है। पिछले 6 महीने में तकरीबन 270 टन सब्जी की पैदावार हो चुकी है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत 65 से 70 लाख तक हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना किसी रसायन के इसकी खेती की जा रही है, जिसमें वर्तमान समय टिंडा, लौकी, टमाटर, भिंडी, मिर्ची, गोभी, बैंगन, खीरा, ककड़ी के साथ ही फलों में आम, अमरूद, पपीता, जामुन, तरबूज, खरबूज सहित कई प्रकार के फल भी पैदा हो रहे हैं। गुलजार उपवन के प्रभारी बीके हरीश भाई बताते हैं कि हमारा लक्ष्य यही है कि ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में जैविक योगी खेती से पैदा हुई सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्जी पैदा हो, जिसे भाई बहनें खाकर आनंद लें। ओम शांति। हम खड़े ब्रह्मा कुमारी के गुलजार उपवन में, जहाँ पर आप देख रहे हैं टिंडा, खीरा और मिर्चा की सब्जी उगाई जाती है और अभी हमारे सामने यहाँ पे सब्जी तोड़ी भी जा रही है। ये सारी सब्जियाँ हमारे बाबा भोलेनाथ भंडारे में बनाई जाती है और इसका सभी ब्राह्मण बच्चे इसका आनंद लेते हैं। और हम इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे भाई जी हैं, वो बताएंगे ये सब्जी कितने दिन में उगाई जाती है और कैसे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और कितने दिन में सब्जी तैयार हो जाती है। तो हमारे भाई जी बताएंगे कि कितने दिन में सब्जी तैयार होती है ये। जी भाई जी बताइए। शांति। ये टिंडा तोड़ रहे हैं जी। टिंडा हमने फरवरी में लगाया था और टिंडे की खेती करीब 3-4 महीना चलती है। इसको पानी और व्यवस्था इसकी सही बनाई जाए तो, और ये 35 दिन के अंदर ये टिंडा शुरू हो गया था और इसमें 25,000 मिर्च बीच में लगाई गई है और 25,000 पौधा मिर्च का, और मिर्च भी बाबा के घर शुरू हो गई है, तोड़ के भेजते हैं। और ये टिंडा तोड़ रहे हैं और ये सारा ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई भी हम ऐसा कोई केमिकल दवाई नहीं छिड़कते हैं कि जिससे कोई सब्जी के अंदर कोई जहरीलापन आए। इसका टेस्ट ही अलग है सब्जी का। आप जो भाई इसकी सब्जी बना के खाते हैं, बड़ा दुआएं देते हैं कि ये कार्य तो पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि ये 100 एकड़ के करीब लगभग है और इसमें सारे में सब्जियाँ उगाने का लक्ष्य है कि बाबा के बच्चे हेल्दी वेल्दी रहें, निरोगी रहें और ऑर्गेनिक सब्जियाँ ही उगाई जाएं और बाबा के घर जाएं, और जा रही हैं। तो आपने देखा इतनी सारी सब्जियां हमने आपको दिखाई, फल भी दिखाए, पपीता, वाटरमेलन और ककड़ी, खीरा, आपको बहुत सारी सब्जियां दिखाई। तो ये सारी सब्जियां बाबा भोलेनाथ भंडारे में जाती हैं और इसका सभी ब्राह्मण बच्चे आनंद लेते हैं। कैमरामैन बीके विनीत के साथ बीके मोहित, मधुबन न्यूज, माउंट आबू, राजस्थान। बीके हरीश भाई की माने तो प्रतिदिन कई क्विंटल सब्जियां शिव भोलेनाथ के भंडारे में भेजी जा रही हैं और फूल से लेकर मेडिसिनल प्लांट भी लगाए जा रहे हैं ताकि दवाइयों के उपयोग में भी इस्तेमाल किया जा सके। गुलजार उपवन शांतिवन से 10 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर हाईवे पर स्थित है, जहां यह खेती की जा रही है। पुणे की पिसौली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में बच्चों के लिए ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के अलावा उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, इसलिए मनोरंजन और खेल के माध्यम से अनेकानेक गतिविधियां हुई। प्रेम विषय पर बीके दत्ता ने अलग अलग कथाओं के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन किया। वहीं बीके सोनल और बीके सिमरन ने सात्विक अन्न तथा शाइनिंग स्टार आत्मा विषय पर भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। बच्चों ने हर्डल रेस खेल का भी भरपूर आनंद लिया। इसी दिन बच्चों के अभिभावकों के लिए भी अलग सेशंस लिए गए, जैसे कि डिजिटल वेलनेस, ब्रेन जिम, बच्चों के अंदर की असुरक्षितता को कैसे निकालें, इस विषय पर सामूहिक चर्चा का आयोजन हुआ। आगे गीत, संगीत, नृत्य, कराटे, जिम्नास्टिक इत्यादि में सभी बच्चों ने पूरे उमंग उत्साह से भाग लिया। लेटर टू गॉड, सुप्रीम कंपेनियन, वैल्यू गेम्स भी आयोजित हुए। माता पिता ने इस कैंप को बच्चों के संवाद, नैतिकता और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव माना। इसके अलावा इस कैंप के माध्यम से उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का भी मौका मिला। इस शिविर का लाभ लगभग 100 से अधिक बच्चों तथा 60 अभिभावकों ने लिया।
पंजाब में अमृतसर के गांव खलचिया में शाश्वत यौगिक खेती विषय पर आधारित एक जनसभा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में आसपास के गांवों के लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें शाश्वत यौगिक खेती के महत्व और फायदों से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की भूमिका बीके बद्री विशाल ने निभाई और चित्रों के द्वारा कुदरती खेती के इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता को किसानों के सामने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने कार्यक्रम की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए किसानों को जैविक यौगिक खेती करने की प्रेरणाएं दी। वहीं आगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भूविज्ञानी डॉक्टर राजन भट्ट समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके आदर्श के निर्देशन में हुए इस आयोजन में व्यसन मुक्ति पर आधारित एक नाटक का मंचन भी किया गया। आइए इस पूरे कार्यक्रम की और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता से। जैसा अन्न वैसा मन, ये लाइन सी काफ़ी है हमें अन्न का महत्व और खेती का महत्व बताने के लिए। लेकिन जो आजकल की आधुनिक खेती है, इसकी वजह से ना सिर्फ धरती माँ को बल्कि हम सबको भी जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज़ ने अमृतसर के पास पड़ते हुए गाँव खलचिया में एक शाश्वत यौगिक खेती प्रोग्राम का आयोजन किया, जहाँ किसानों को बुलाया गया और उन्हें ये खेती के फ़ायदे और टेक्निक्स बताई गई। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सांजवी, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। क्लासिक ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਜੋਗਿਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ खेती ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਈ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और आके इतना अच्छा लगा है। हम भविष्य में चाहेंगे कि हम भी इनके साथ थोड़ा जुड़ के जैविक खेती अपना के अपना जीवन सफला करें और आगे बढ़े। थैंक यू। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸਭੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ कि जो औद्योगिक खेती है बढ़िया, और मैंने भी देखा कि इसमें फ़ायदा है। कम से कम अपने परिवार वास्ते तो ज़रूर करना चाहिए। बड़ोदरा अटलादरा सेवा केंद्र में बड़ौदा हाई स्कूल के 40 टीचर्स के लिए राज्य कोर्स सत्र का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा एवं बड़ौदा हाई स्कूल की प्रिंसिपल जेपी जोशी के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में वीपीसी चेयरमैन विपिन, रामेश्वर स्कूल के प्रिंसिपल जयेश और ज्ञान युग स्कूल की प्रिंसिपल राकेश पंड्या जी उपस्थित रहे। सभी का यही कहना था कि ब्रह्मा कुमारीज स्वास्थ्य, पर्यावरण, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, स्ट्रेस फ्री लाइफ, संबंधों में मधुरता आदि सभी विषयों पर बहुत उपयोगी सेमिनार और सामाजिक आयोजन निरंतर रूप से करती ही रहती हैं। इस प्रकार संस्था अपना बहुमुखी व्यक्तित्व प्रकट करती है, जो कि समाज के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी है। अंत में कुछ शिक्षकों ने अपने अनुभव सुनाते हुए कहा कि इस राजयोग के द्वारा मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली रहेंगे। साथ ही अपने स्टूडेंट्स को भी इस आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा लाभ देने का प्रयास करेंगे। हमें यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानने को मिली कि जो हमारे व्यर्थ संकल्प एक श्रृंखला के रूप में मन में चलते रहते हैं, इन्हें भी राजयोग के द्वारा कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आपको स्व का अध्ययन करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। जब दोनों को समझेंगे तो कनेक्ट हो जाओगे। वो कनेक्टिविटी से ही आपके ओरिजिनल संस्कार वापस आना, क्योंकि उसके पास वही चीज़ है, 7 क्वालिटीज़ जो है उसका वो सागर है, स्रोत है, उसको पकड़ो, वो चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाएगी। तो स्व का अध्ययन, पिता का अध्ययन, याना दोनों को समझ के उसके साथ क्या करना, कनेक्ट करना, वो है स्पिरिचुअलिटी। कभी कभी जैसे हमें लगता है, आपने बताया आत्मा और परमात्मा, तो हम उनसे अलग हैं, तो जो भी हमें बोलता है या जो भी हमारी तरफ आता है वो हमारे अकेले की तरफ नहीं आता, बट हम इनसे अलग हैं। तो अलग रहकर ये चीज़ों को कैसे डील करें, अपने आप को उस स्ट्रेस से कैसे अलग रख सकते हैं, ये हमने सीखा। तो ये चीज़ हम बच्चों पर इम्प्लीमेंट करने का ज़रूर प्रयत्न करेंगे।
कुरुक्षेत्र में डिवाइन सिटी सेंटर सिनेमा हॉल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित निर्मित एनिमेटेड फिल्म द लाइट को दिखाया गया। इस प्रेरणादायी फिल्म की सभी ने खूब प्रशंसा की तथा फिल्म में दर्शाई गई शिक्षा को जीवन में धारण करने की प्रेरणा सभी ने ली। इस अवसर पर सबसे पहले कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, बीके राधा, हरियाणा राज्य मंत्री सुभाष सुधा, प्रेरणा वृद्ध आश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला, बीके सतीश, बीके आर डी शर्मा, राय सिंह तथा अन्य गणमान्य लोगों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर मूवी का शुभारंभ किया गया। सभी ने अपने वक्तव्य में कहा कि वायुमंडल के कारण मन में चल रहे व्यर्थ संकल्प यह प्रेरणादायी फिल्म को देखने से बिल्कुल ही समाप्त हो गए। सभी ने अपने अद्भुत अनुभव साझा किए। जो काम आज हमारे कर रहे हैं, नशा मुक्त अभियान पूरे भारत में चलाया हुआ है, ये भी एक अपने आप में देखने वाली बात है। ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने 100% मतदान का संकल्प लिया। जी हां, रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह द्वारा शहर में 100% मतदान हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 1000 लोगों ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया। कलेक्टर के निर्देश पर जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर कामिनी बावनकर और रायपुर संचालिका बीके डॉक्टर सविता ने सभी को 7 मई को सबसे पहले मतदान करने के बाद ही दूसरा कोई अन्य काम करने की शपथ दिलाई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।